आज मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स का एक टॉपिक बताने जा रही हूँ और ये सॉइल के ऊपर मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो इसको मुझे लगता है आपको ये पसंद आएगा। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो डेंसिटीज और सॉइल के बारे में, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ये सबसे स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे डेंसिटीज की हम बात करेंगे। अगर आप बेसिक डेंसिटी की बात करते हो, किसी भी चीज़ की वो डेंसिटी हो, तो हम जनरली डेंसिटी को अगर डिफाइन करना होता है तो हम मास अपॉन वॉल्यूम, ये बेसिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये बेसिक फॉर्मूला ही पकड़ करके चलेंगे। अब अगर सॉइल के रिस्पेक्ट में करेंगे हम बात, तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है हमारी बल्क डेंसिटी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो होगा कैपिटल M अपॉन कैपिटल V, मतलब टोटल मास ऑफ सॉइल, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक, अब इसका मतलब ये हुआ, अगर हम टोटल मास निकालेंगे किसी भी सॉइल मास का, तो आपको पता है सॉइल जो है वो तीन चीज़ों से बन करके, मतलब मिल करके बनता है। अगर हम बात करें 3 फेज डायग्राम की, तो यहाँ पे सॉइल में तीन चीज़ें होंगी। आपका होगा, अगर हम इसको डिफाइन करें कि ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर आपका मास ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि सॉइल में सॉलिड्स होंगे, प्लस जो सॉइल में वॉइड्स होते हैं, उन वॉइड्स में या एयर होगी या फिर वाटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ एयर और मास ऑफ वाटर की हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो बल्क डेंसिटी होती है, इस बल्क डेंसिटी को जब हम निकालते हैं तो ये मॉइस्ट सॉइल के लिए कैलकुलेट की जाती है। मॉइस्ट सॉइल का मतलब ये हुआ वो सॉइल आपका पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होता है, और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में जो डायग्राम बनता है वो बनता है 3 फेज डायग्राम। और 3 फेज डायग्राम का मतलब हुआ उसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, आपका सॉलिड, एयर और वाटर। ठीक है, अब जो एयर होता है इसको हम वेटलेस मान के चलते हैं थ्रू आउट सॉइल मैकेनिक्स। तो यानी अगर हम इस कंडीशन में मास की बात करें सॉइल के, तो वो बराबर होगा मास ऑफ सॉलिड्स प्लस मास ऑफ वाटर। तो यहां से हमारा निकल करके आ गया टोटल मास ऑफ सॉइल मास। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम की बात करें तो जो भी आपकी सॉइल की टोटल वॉल्यूम दी गई होगी उसका यहाँ पे वैल्यू हमको पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारा निकल करके आ गया बल्क डेंसिटी। अब अगर इसको मैं इलस्ट्रेटिव एक आपको मतलब एग्जांपल से समझाऊं जिसमें आपको सॉइल की कंडीशन दिखेगी, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमारा सॉइल दिखेगा। तो बल्क डेंसिटी हम इस टाइप के सॉइल स्टेट की निकालते हैं। ये हमारा 3 फेज डायग्राम है, 3 फेज डायग्राम या 3 फेज सिस्टम कह लें हम। तो 3 फेज सिस्टम इसलिए क्योंकि इसमें आप देख रहे होगे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, बाकी जो वॉइड्स हैं उसमें आपका एयर भी है और वाटर भी है, क्योंकि आपके कुछ सॉलिड पार्टिकल आपको ड्राई दिख रहे हैं, कुछ आपको सॉलिड पार्टिकल यहाँ आप कॉर्नर में देखोगे तो वो गीले दिख रहे हैं। तो यानी 3 चीज़ें हैं, सॉलिड्स हैं, एयर है और वाटर है। इसलिए मैंने बताया भी था कि इसका जो मास होगा, टोटल मास ऑफ सॉइल, इस बार इसमें एयर, वाटर और सॉलिड तीनों को कंसिडर करना है। एयर का मास जैसे कि बताया 0 है, इसलिए इस बार यहाँ पर जो मास होगा वो होगा सॉलिड प्लस वाटर का। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन और 3 फेज सिस्टम। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट डेंसिटी है हमारी वो है ड्राई डेंसिटी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे जो ड्राई डेंसिटी है वो ड्राई मास ऑफ सॉइल होगा और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जो ड्राई मास ऑफ सॉइल होता है, ये देखिए, हम उसको बोलते हैं मास ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो उसको हम MS से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में इसको MD से भी डिनोट किया गया है, ड्राई मास ऑफ सॉइल। और ये सॉलिड्स के मास के बराबर होगा। अब कैसे होगा, ये जो डायग्राम बनेगा ये आपका 2 फेज सिस्टम होता है, और 2 फेज में जो सॉइल में चीजें होंगी वो आपका, अगर हम देखें यहाँ पे MS, तो हमने मास ऑफ सॉलिड लिया है, क्योंकि 2 फेज में हमारा सॉलिड और एयर होगा। एयर का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो एयर का मास होता है वो हम सॉइल में 0 लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब क्या बचा यहाँ पे, मास ऑफ सॉलिड। तो इसलिए यहाँ पे हमने मास ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम रखना है। यहाँ से हमारा आ जाएगा ड्राई डेंसिटी। और इस कंडीशन में जो सॉइल होता है वो होता है आपका परफेक्टली ड्राई सॉइल, मतलब जितने भी सॉइल में वॉइड्स हैं, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है टोटल वो बराबर हो जाएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ एयर के, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वॉइड्स हैं उन सब में आपकी एयर भरी होगी। ठीक है, जैसे हम बल्क डेंसिटी में बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स देखें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपकी वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एयर भी है वॉइड्स में और वाटर भी है वॉइड्स में। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जो वॉइड्स है वो एयर वाटर दोनों के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे सारे वॉइड्स में आपकी एयर होगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं परफेक्टली ड्राई। तो ये जो ड्राई डेंसिटी है 2 फेज है और 3 है, वो मैंने आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू दिखाती हूँ कि किस टाइप से सॉइल हमारा दिखेगा अगर वो परफेक्टली ड्राई स्टेट में होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपने फॉर्मूला देख लिया है ड्राई डेंसिटी का, तो ड्राई डेंसिटी फिर से वही है, ड्राई मास ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ड्राई मास का मतलब ये हुआ, ये जो आपका ड्राई स्टेट में आपका सॉइल है, ठीक है, उसका मास, और ये जो ड्राई सॉइल आप देख रहे हो इसमें सिंपल सा हमारा मास ऑफ सॉलिड्स ही हमें कंसिडर करना है, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वाटर इसमें है नहीं और एयर का मास हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है वो सिर्फ क्या दिख रहा है, सॉइल के सॉलिड पार्टिकल, तो यानी मास ऑफ सॉलिड्स।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है सेचुरेटेड डेंसिटी, ठीक है। अब सेचुरेटेड से नाम से हमें समझ में आता है कोई भी चीज सेचुरेटेड कब होगी, उसमें पूरी तरह से पानी हमारा भरा हुआ होगा, यानी कि जो सॉइल है इसमें जितने भी आपके वॉइड्स होंगे, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड की बात करूं तो यहाँ पे जितने भी वॉइड्स होंगे उन सारे के सारे वॉइड्स में हमारा पानी भरा हुआ होगा, ठीक है। इसलिए ये आपका सेचुरेटेड सॉइल मास कहलाता है या फुली सेचुरेटेड कंडीशन कहलाती है। ये अगेन आपका टू फेज होगा, ठीक है। क्योंकि टू फेज क्यों? क्योंकि इसमें सॉलिड्स हैं, सॉइल अगर देखा जाए तो उसका कॉम्पोजिशन है सॉलिड्स प्लस वाटर, इसलिए टू फेज होगा और ये आपका फुल्ली सेचुरेटेड कहलाता है। इसका इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको भी बताऊंगी, पहले बता देती हूँ कि कैसे है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने सिंपल लिया हुआ है मास ऑफ सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेचुरेटेड डेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे सेचुरेटेड मास ऑफ सॉइल लेना है। अब सेचुरेटेड मास किसके किसके बराबर होगा? यहाँ पे अगर हम सेचुरेटेड मास की बात करें तो सेचुरेटेड मास जो है वो मास ऑफ सॉलिड्स प्लस मास ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का मास हम जीरो कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वाटर का मास कंसिडर करना है। अनलाइक यहाँ पे जैसे कि हमारा जो एयर था उसका जीरो था, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ मास ऑफ सॉलिड ही दिया टोटल मास में, लेकिन यहाँ पे हमारा जो टोटल मास है सेचुरेटेड मास होगा वो होगा मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर। तो ये आपकी जो कंडीशन है, ये जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब आइए इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं कि किस तरीके से सॉइल हमारा दिखेगा इस फुली सेचुरेटेड कंडीशन में। ये कंडीशन है आपकी सेचुरेटेड डेंसिटी की, ठीक है, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया है आपका सेचुरेटेड मास ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। ऑफ सेचुरेटेड मास में हमारी कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, किसके किसके मासेस आएंगे। अब आप इसमें देखो सिर्फ सॉलिड और वाटर ही दिख रहा है, ठीक है। तो यानी जो सेचुरेटेड मास ऑफ सॉइल होगा वो बराबर होगा मास ऑफ सॉलिड्स प्लस मास ऑफ वाटर, क्योंकि जितने भी वॉइड्स हैं आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे वॉइड्स में यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और ये होती है आपकी फुली सेचुरेटेड कंडीशन। यानी जो सेचुरेटेड डेंसिटी हम निकालेंगे वो आपका फुली सेचुरेटेड सॉइल के लिए निकल करके आएगी, जो कि ये कंडीशन है, ठीक है। जो लास्ट है फिलहाल जो भी हमें डिस्कस करना है वो सबमर्ज डेंसिटी है। सबमर्ज डेंसिटी में फिर से अगेन आप इसको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ। अगर देखो आपका सेचुरेटेड है तो सेचुरेटेड मास रखा था, ठीक है। अगर आपका ये ड्राई डेंसिटी थी तो हमने यहाँ पे ड्राई मास रखा था। अब अगर आपका सबमर्ज डेंसिटी है तो सेम फॉर्मेट में हमको यहाँ पे सबमर्ज मास रखना है, ये याद करने का तरीका होता है, ठीक है। तो अब सबमर्ज मास है क्या? सबमर्ज मास के लिए हम m सब का सिंबल यूज करते हैं, और सबमर्ज मास जो होगा वो आपके टोटल सॉइल मास का अगर देखा जाए तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपका अगर ये सॉइल हम देखें, ये पार्टिकल्स है कई सारे, एक मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रही हूँ, तो इन पार्टिकल्स के बीच में पूरा ये आपका पानी भरा हुआ होगा, पहली चीज, ठीक है, क्योंकि ये फुल्ली सेचुरेटेड के केस में ही सबमर्ज मास आएगा। अब अगर हम इस पूरे सॉइल मास को देखेंगे तो ये सेचुरेटेड कहलाएगा, और इस पूरे के पूरे सॉइल मास के रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी निकालेंगे वो होगी सेचुरेटेड डेंसिटी। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर एक सॉलिड पार्टिकल को देखें, जैसे हम यहाँ पे अगर इस सॉलिड पार्टिकल को देखें तो ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस सॉलिड पार्टिकल की जो हम डेंसिटी फॉर एग्जांपल कह लो सेचुरेटेड कंडीशन में निकालेंगे तो वो यहाँ पे हो जाती है हमारी सबमर्ज डेंसिटी ऑफ सॉइल मास, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो आता है वो बेसिक हम ये यूज करेंगे, जहाँ पे सेचुरेटेड माइनस आपका रो डब्ल्यू। अब रो डब्ल्यू क्या है? रो डब्ल्यू आपकी है डेंसिटी ऑफ जो वाटर है उसकी डेंसिटी है, ठीक है। और जो रो डब्ल्यू होता है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस सेचुरेटेड में से हमने जब वाटर की डेंसिटी को माइनस कर दिया, एक आपको एक ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, तो हमको इस सॉलिड की जो सबमर्ज डेंसिटी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। टोटल में से पानी की डेंसिटी हटा दो तो ये जो सॉलिड्स हैं इनकी सबमर्ज डेंसिटी हमको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल ही है जो सबमर्ज कंडीशन में है। सबमर्ज कंडीशन क्या होता है? ये पार्टिकल है, ये चारों तरफ से आपका पानी में डूबा हुआ है, या कोई भी चीज़ है वो चारों तरफ से पानी में डूबी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है। तो सबमर्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है आपकी सेचुरेटेड डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसका जो आपका फॉर्मूला है वो हम एफ सबमर्ज भी यूज कर सकते हैं, और इन केस अगर हम ये नहीं निकाल पा रहे हैं सबमर्ज मास ऑफ सॉइल तो हम क्या करते हैं, सेचुरेटेड डेंसिटी निकाल के उसमें से रो डब्ल्यू को हम माइनस कर देते हैं। तो ये हमारी 4 टाइप की डेंसिटीज थी, ठीक है, जो हम सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं। अब भी इसका जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है वो न्यूमेरिकल्स वगैरह में काफी होता है, तो अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स में हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 4 फॉर्मूलाज, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।